दोस्तों पैसा क्या नहीं करवा सकता। 1927 में बना नीदरलैंड का रोटरडैम ब्रिज, जो कि लिफ्ट की तरह काम करता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसको भी अब डिसमेंटल किया जाएगा क्योंकि जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है, उनका 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो सुपर यॉट तैयार किया जा रहा था, अब उसको शिप करने का टाइम आ चुका है। तो वो जेफ बेजोस की तरफ में जाना है, जिसकी वजह से इस ब्रिज को डिसमेंटल किया जाएगा क्योंकि इसको हटाए बगैर वो पास नहीं होगा और इसको पास करने के लिए ये सारा काम किया जाएगा। लेकिन इसका पैसा जेफ बेजोस इनडायरेक्टली देंगे। डायरेक्टली तो वो जो कंपनी है जिसने उनकी ये सुपर यॉट बनाई है, ओशियन को वही डिसमेंटल करवा रही है, फिलहाल के लिए वही पैसा देगी। लेकिन उन्होंने तो जेफ बेजोस से उतना पैसा ले लिया होगा जिसपे वो ये काम भी करवा दे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर नीदरलैंड से वो सुपर यॉट निकल नहीं पाएगी और जेफ बेजोस तक पहुंच नहीं पाएगी। ये जो लिफ्ट ब्रिज था, ये लिफ्ट ब्रिज इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर शिप वगैरह निकल नहीं पाती थी। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी सुपर यॉट तैयार कर दी कि उसके निकलने के लिए अब इसको तुड़वाना ही पड़ेगा और बाद में जोड़ भी देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में भी इसको कोई तोड़ नहीं पाया था, लेकिन अब जेफ बेजोस की वजह से इसको हटा के फिर लगाया जाएगा। दोस्तों ड्रोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात हो चुकी है आजकल। हम सभी को मालूम है कि ड्रोन के डिज़ाइन किस तरीके के होते हैं, लेकिन आज से करीबन 550 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक डिज़ाइन तैयार किया था जिसको हम क्रिम्सन स्पिन डिज़ाइन भी कहते हैं, और इसका एक प्रोटोटाइप यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने बनाया है। और वहाँ पर बनाने के बाद में वो बस ये देखना चाहते थे कि ये डिज़ाइन काम करता भी है या नहीं करता, और एक्चुअली में इस डिज़ाइन ने काम किया और ये उड़ा भी। वरना इस तरीके की शेप के डिज़ाइन के ड्रोन आई डोंट थिंक इतने आराम से उड़ जाते होंगे, क्योंकि इससे वेट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया ड्रोन का। लेकिन ठीक है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये चला और उड़ा भी, जिससे कि एक बात पता लग गई कि आज से 550 साल पहले भी एक बंदा था जिसकी सोच थी कि अगर इस तरीके का बनाया जाएगा तो वो उड़ेगा। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट अपने बॉर्डर की पेट्रोलिंग के लिए अब सोल्जर के साथ साथ कई रोबोट्स का भी यूज करना शुरू कर गई है। वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एक रोबोटिक डॉग जिसको स्पॉट कहा जाता है उसका यूज कर रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोलिंग करवा सकते हैं। मे बी इसमें कैमरे वैमरे मौजूद होंगे जिसकी वजह से उनको मालूम चलेगा कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके एंट्री तो नहीं कर रहा है यूएस के अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे। लेकिन ये जो रोबोट है ये चार्ज भी होता है। ये इतना ज़्यादा तो है नहीं कि काफ़ी देर तक चल जाएगा, कि सारा दिन अपनी ड्यूटी करता रहेगा। ये सिर्फ 90 मिनट के लिए चलता है और 90 मिनट के बाद में इसको पता नहीं कितने घंटों की चार्जिंग पे लगाना पड़ता होगा। तो क्या ये सही रहेगा इस तरीके के कामों के लिए या फिर नहीं? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर इस तरीके की चीज़ें, मे भी कोई बॉर्डर पार ना भी करे तो बस इसको स्मगल करके ले जाए कि चल इसे ही बॉर्डर पार करा दूं। दोस्तों क्लाइमेट चेंज का असर कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, हर जगह ही देखने को मिल रहा है। और इस बार के बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर भी असर देखने को मिल रहा है। ये विंटर ओलंपिक है और इसके अंदर चाहिए होती है स्नो, क्योंकि यहाँ पर होएगी स्नो बोर्डिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग और स्की जंपिंग भी होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बर्फ़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और चाइना के अंदर उतनी बर्फ़ पड़ी नहीं है। जो वेन्यू है ज़ेंगजियाकू, वहाँ पर तो यहाँ पर केमिकल ट्रीटेड वाटर का यूज़ किया जा रहा है आर्टिफिशियल स्नो मेकर के अंदर, ताकि वो स्नो तैयार की जाए, जो कि ज़रूरी है इन स्पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर 49 मिलियन गैलन वाटर का यूज़ किया है। खैर स्नो तो उन्होंने तैयार कर दिए जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। थोड़ी बहुत स्नो हुई भी होगी, मे बी पैच वैच भरे होंगे जहाँ तक मेरा हिसाब कहता है, क्योंकि वो वेन्यू ही वो चुनेंगे जहाँ पर बर्फ़ होगी। तो खैर ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन एक और बात बताई जाती है कि 2018 में जो साउथ कोरिया के अंदर विंटर ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी और सारी की सारी बर्फ़ एक्चुअली में फेक ही थी। दोस्तों बचपन में कहानी तो हमने सुनी थी जिसके अंदर कौवा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखाया जाता है और वो पत्थर डालता है मटके के अंदर ताकि पानी ऊपर तक आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ दरअसल स्वीडन के अंदर भी की जा रही है, जहाँ पर एक मशीन लगाई गई है कौवों के लिए कि वो सिगरेट के टुकड़े मशीन के अंदर डालें और उससे उनको फिर खाना मिलेगा। तो इस तरीके के काम पे अब उन्होंने कौवों को लगा दिया ताकि साफ सफाई के अंदर ये भी हेल्प करें खाने के बदले। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।